नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। YouTube ने मेरा ये जून महीने वाला वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो ना होने के कारण डिलीट कर दिया था। तो YouTube का सम्मान करते हुए वो कंटेंट उसमें से पर्टिकुलरली जो उनके अनुसार कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था, एडिट करने के बाद ये इम्प्रूव्ड वीडियो मैं आपके लिए दोबारा लेके आया हूँ। दोबारा इसलिए लेके आया हूँ कि इस वीडियो के कुछ एक पार्ट्स काफ़ी जानकारी वाले थे और जो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो एक बार इस वीडियो को एडिटेड फॉर्म में फिर से देखिए। नज़र हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी में ही सुरक्षा है। पहाड़ी इलाकों में जब भी सफ़र करते हैं तो ऐसे बोर्ड हमें अक्सर नज़र आते हैं, लेकिन आज इन रोड साइंस का, ऐसे स्लोगन्स का इस वीडियो के टॉपिक से बहुत ही सीधा सीधा और गहरा संबंध होने जा रहा है। और किस तरह से ये रिलेशन बनेगा उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा मैसेज, छोटा सा संदेश। अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरी एनकरेजमेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। जून महीना ऑलमोस्ट आ ही गया है। साल का सबसे गर्म महीना, साल का सबसे बड़ा दिन भी इसी महीने में होता है और 2020 में जून कुछ स्पेशल, कुछ बहुत ही विशेष कर होने वाला है। तो बात करते हैं जून महीने में बदलने वाले प्लैनेट्स की और उन प्लैनेट्स का हम सब के ऊपर क्या असर होगा। जैसा कि इस समय में हम सब एक बहुत ही बड़े संकट यानी कोविड-19 से गुजर रहे हैं, तो छोटे से छोटा भी प्लैनेटरी चेंज हमें एक आशंका दे रहा है इस समस्या के बढ़ने की। यह मन में कहीं ना कहीं कई बार आशा भी दे देता है कि शायद इससे ये संकट टल जाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जून महीने में ये जो प्लैनेट्स हैं ये क्या करवट ले रहे हैं और उसके साथ साथ इन प्लैनेट्स की जो चाल है ये किस तरह से मुझे, आपको सभी को अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी। जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको फाइनल शेप देते हैं सूर्य, बीइंग हेड ऑफ द फैमिली। और जून महीने के शुरू में ही सूर्य होंगे टॉरस में, वृष राशि में और रोहिणी नक्षत्र में। करीबन 15 जून के आसपास सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति और न्यायाधीश शनि तो ऑलरेडी मकर राशि में ही रहेंगे। और इसके अलावा 18 जून को एनर्जी और उत्पात के लॉर्ड मंगल ये भी मीन राशि में शिफ्ट होंगे। और ये महीना 2 ग्रहण वाला महीना है। एक छोटा उपछाया चंद्र ग्रहण 5 जून को लगेगा और इस महीने की सबसे बड़ी हाईलाइट रहेगी, सबसे बड़ी सेलेस्टियल घटना रहेगी 21 जून का पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसको कंकन चूड़ामणि ग्रहण भी कहा जाता है। अब देखा जाए तो ग्रह लगातार आकाश में मूवमेंट करते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं। लेकिन चलते चलते जब ये किसी एक पर्टिकुलर, एक खास जगह पर आते हैं तो उस देश में या उस देश के लोगों के लिए ये बहुत ही खास घटनाओं के होने का सबब बनने लगता है। तो भारत की कुंडली में जून महीने का ये प्लैनेटरी मोशन, ये ग्रह गोचर और इसके साथ साथ सूर्य ग्रहण कुछ बहुत ही खास स्पेशल इफेक्ट्स लेकर, कुछ प्रभाव लेकर आएगा। आइए ज़रा देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही विशेष बात, मेरे पिछला एक वीडियो जिसमें मैंने भारत के आने वाले समय की बात की थी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें ये लगातार पूछा जा रहा है कि मैं भारत की कुंडली को 15 अगस्त 1947 से ही क्यों ले रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भारत कोई आज का बना हुआ नया देश नहीं है, ये कई हज़ारों सालों से चलता आ रहा है, तो फिर क्यों हम भारत की कुंडली को 15 अगस्त 1947 से ही ले रहे हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत हज़ारों वर्ष पुराना देश है, लेकिन इस हज़ारों वर्ष पुराने भारत की जो हम बात करते हैं उसकी जो बाउंड्रीज हैं, उसकी जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से लेकर ईस्ट में बर्मा तक फैली हुई थी। वहाँ पे सनातन था, वहाँ पे सनातन हिंदू संस्कृति थी। लेकिन संहिता या मेंडेन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक
जब भी हमें किसी देश के पैटर्न्स को या किसी देश की भविष्यवाणी को देखना होता है तो हम ये देखते हैं कि वो देश अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में कब आया, यानी सॉवरेनिटी या कहें तो प्रभुसत्ता में कब आया। और भारत के लिए ये पोजीशन 15 अगस्त 1947 को ही हुई थी, क्योंकि उससे पहले भारत कुछ 200 वर्षों के करीब तक अंग्रेजों के अंडर था और उससे पहले कई सैकड़ों वर्षों तक मुगल आक्रांताओं के अधीन था। तो भारत का जो आज का स्वरूप अगस्त 1947 में आया, और इस मूवमेंट की जब हमने कुंडली बनाते हैं तो भारत के एस्ट्रोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में सारी घटनाओं का पैटर्न एकदम से सही बैठता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका होगा। भारत की कुंडली में मून की, चंद्रमा की महादशा चल रही है, उसमें अंतरदशा है शनि की और प्रत्यंतर दशा यानी थर्ड लेवल की दशा है केतु की। ये केतु बेसिकली जन्म कुंडली में 7वें घर में है, लेकिन गोचर में ये चलते चलते ट्रेवल करते हुए कुंडली के 8वें घर से निकल रहे हैं, यानी पेन के घर से, और चंद्रमा से भी ये 6ठे घर से निकल रहे हैं। यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई ग्रह पेन के घर से निकलें तो ये उस घर से अपनी नेचर के मुताबिक पेन देते हैं नेशन को। और ये चंद्रमा से भी जब कोई ग्रह 6ठे से निकलता है तो ये महामारियां या बीमारियों का कारण बन जाता है। इनके अलावा राहु का मंगल के ऊपर से गोचर भी डिग्री के लिहाज से बहुत ही करीब है। और इन सब से ऊपर 21 जून का सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में 6 डिग्री पर होगा, और इस ग्रहण का ट्रिगर पॉइंट जो है ये 25 जून से 4 जुलाई के बीच में होगा। तो इस ग्रह गोचर का देश, दुनिया, भारत के लिए प्रभाव क्या होगा? भारत अपने पड़ोसियों के साथ इस महीने में लगातार किसी ना किसी स्कफल में रहेगा, लगातार किसी ना किसी झंझट में रहेगा। लेकिन फिक्र मत करिए, ये कोई भी विवाद लड़ाई तक नहीं पहुंचेगा, ये चीज़ें ऑन द टेबल सॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर भी इस महीने में परस्पर संबंधों को लेकर इंडिया चाइना में, इंडिया नेपाल में, इंडिया पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तनाव तो रहेगा ही रहेगा। और ग्रहण का जो ट्रिगर पॉइंट है ये 15 जून से लेके 4 जुलाई के बीच में है। 15 जून से 4 जुलाई के बीच में हमें आपको सबको पेशेंस ज़्यादा रखनी है, सावधानी ज़्यादा रखनी है, ताकि इस एपिडेमिक के साथ भी हम लड़ सकें जिसको हम कोरोना बोलते हैं, और उसके साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द यानी कम्युनल हार्मनी भी बना के रखें, जिसकी इस महीने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी का मतलब केवल और केवल भविष्यवाणी करना नहीं होता है, बल्कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब आपको आने वाले समय के बारे में आगाह करके उसके लिए पेशेंस रखने के लिए प्रेरित भी करना होता है। मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए थे कि अगर आपके अनुसार समय थोड़ा सा खराब होने वाला है तो उसके लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं। उपाय होते हैं होरा ज्योतिष में, यानी इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी में अगर आपके चार्ट के अनुसार कोई उपाय करना हो तो वो होता है। जब ये कलेक्टिव एस्ट्रोलॉजी होती है, यानी देश दुनिया सभी प्रजा के लिए एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें जॉइंट लेवल पर उपाय नहीं हो सकता, केवल और केवल भविष्यवाणियाँ हो सकती हैं। वहाँ पे उपाय केवल और केवल इतना होता है कि हम अनुशासन में रहें और हम दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। आई होप मैं अपनी बात को कन्वे कर पा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।